बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको एवरीडे किचन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्टिक बोटी की रेसिपी, जो कि फ्रेंड्स ज़्यादातर हम अक्सर हमें बहुत ही अच्छी बेकरीज में मिल जाती है। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, लेकिन आज हम आपको इसको घर में बनाना सिखाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत सारी स्टिक्स रेडी हो जाती हैं। आइए मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 400 ग्राम्स चिकन ले ली है और उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैंने ले लिया है अदरक लहसुन 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी है 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च ऐड की है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्च ऐड की है मैंने हाफ टी स्पून, नमक ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून। साथ ही इसमें ऐड करूंगी पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून लिया है मैंने। गरम मसाला ऐड किया है हाफ टी स्पून। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स चिकन पाउडर, ये भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया था। कॉर्नफ्लोर ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें फ्रेंड्स मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। सिरका ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा जो है मिक्स करते जाएंगे। सबसे लास्ट में फ्रेंड्स इसमें मैं ऐड कर दूंगी फूड कलर, ताकि हमारे जो स्टिक्स हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा एक कलर आ जाए। इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर ऑरेंज कलर में, और लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है मैंने इसमें। और इन तमाम चीज़ों को और तमाम मसालों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेशन के लिए एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद मैंने एक बड़ी खुली हुई डिश ले ली है फ्रेंड्स। इसमें मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं। खुली हुई डिश मैंने इसलिए ली है फ्रेंड्स, ताकि जो स्टिक्स हैं हमारी वो इसमें आसानी से यानी कि हम उनको अंडों से कोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने खुला हुआ बर्तन लिया है। अंडों में मैंने ऐड की है हाफ टी स्पून पिसी हुई मिर्च और क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स इन अंडों को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अंडों को हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट फेंट लेना है और इसको एक साइड पे रख लिया है मैंने। साथ ही मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, 1 से 1.5 कप के करीब मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, उनको मैंने एक ट्रे में निकाल लिया है। अब सबसे पहले जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी फ्रेंड्स उसको उठा लिया है और साथ ही मैंने स्कीवर्स ले लिए हैं। स्कीवर्स को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और उसके बाद निकाल के ड्राई कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें फ्रेंड्स ये देखिए चिकन जो है उसकी बोटियों को लगा रही हूँ। इसी तरह से आपने भी तमाम स्टिक्स में बोटियों को लगा लेना है और इसी तरह से हम तमाम स्कीवर्स रेडी करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें बोटियां लगाएंगे। इसके बाद मैंने जो अंडे फेंट के रखे थे उसमें इस स्टिक को देखिए सबसे पहले अंडों में डुबोया है और अंडे अच्छी तरह से लगाने के बाद मैं इस पर लगा रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से हम इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से एक दफ़ा इनको अंडों में डिप कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें तमाम स्टिक्स जो हैं ये रेडी कर लेनी है। इसके बाद मैंने दूसरी स्टिक ले ली है, उसको भी मैंने इसी तरह से रेडी करा है। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर बोटियां लगा ली हैं चिकन की। उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में हमें कोट करना है, साथ ही अंडे में हमें कोट करना है और इसी तरह से हम अपनी तमाम स्टिक्स जो है रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए तमाम स्टिक्स जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं। इनको एक साइड पर रख लिया है मैंने। दूसरी तरफ मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल गरम किया है। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा यानी कि इतनी तेज़ उसकी आंच नहीं रखनी है
कि हमारी स्टिक्स जो है वो डालते ही जल जाएं। मीडियम फ्लेम रखनी है हमें चूल्हे की, ताकि हमारी जो स्टिक्स हैं वो अच्छी तरह से गल भी जाएं, यानी कि चिकन जो उस पर लगी हुई है वो अच्छी तरह से गल जाए। और साथ ही कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा आए, जलनी नहीं चाहिए स्टिक्स। हम इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो स्टिक्स जो हैं वो डालते ही जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें बिल्कुल मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम हमें रखनी है और उस पर हमें इन तमाम स्टिक्स को अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए हमारी स्टिक्स पर बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। आइए इनको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल ये बनी है। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है इनका। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में ये बन जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी फ्रेंड्स ज़रा सी भी अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। कल आपके साथ एक और ऐसी ही इजी रेसिपी के साथ दोबारा मिलूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।